लॉजिकल ऑपरेटर तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास फ़ोन है और हमारे फ़ोन का कुछ ना कुछ पासवर्ड होता है, चाहे वो पिन हो, चाहे वो पैटर्न पासवर्ड हो, चाहे वो पिन हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट पासवर्ड हो। हमारी फ़ोन में ना स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए हमने कोई ना कोई पासवर्ड सेट किया होता है। पासवर्ड को जब फ़ोन में वो पासवर्ड आता है तो उस पासवर्ड को आपने अगर सही डाला तो आपका फ़ोन अनलॉक होगा, अदरवाइज आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लें कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी मम्मी हमसे पूछती हैं कि चाय पियोगे या कॉफ़ी, क्या बनाऊं, तो आप क्या देते हो, कुछ भी बना दो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। या फिर तीसरा एग्जाम्पल कि बारिश हो रही है और सपोज कि आपको कहीं जाना है, बट आपकी मम्मी बोलेंगी कि अभी बारिश हो रही है, अभी बाहर मत जाना। तो ये सब सिचुएशंस लॉजिकल कंडीशंस होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर डिसाइड करता है ट्रू या फॉल्स। बस यहीं से हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पर। एंड प्रोग्रामिंग या लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन में हम कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो अगर हम चले अपनी एनसीईआरटी पर और यहाँ पर हम तो देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय पाइथन एंड दीज ऑपरेटर्स आर एंड और नॉट आर टू बी रिटन इन द लोअर केस ओनली। इनको हम लोअर केस में ही लिखते हैं, जिस तरीके से लिखे हुए हैं इनको हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। द लॉजिकल ऑपरेटर इवेल्युएट आइदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द लॉजिकल ऑपरेंड्स ऑन आइदर साइड। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, इवेल्युएट करता है, आपको आंसर जो देगा वो ट्रू और फॉल्स में ही देगा, और हर वैल्यू जो है लॉजिकल ऑपरेटर में या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, बट बाय डिफॉल्ट ऑल वैल्यूज आर ट्रू। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना कि लॉजिकल ऑपरेटर में सारी वैल्यूज ट्रू होती हैं एक्सेप्ट नन को छोड़कर, क्योंकि नन आपका फॉल्स है और फॉल्स भी फॉल्स है, एंड 0 फॉल्स देगा आपको। एम्प्टी कलेक्शंस जो है, एम्प्टी कलेक्शंस ये सारे आपको क्या देंगे, फॉल्स देंगे। तो इसको हम थोड़ा अब डिटेल्ड में समझते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो लॉजिकल ऑपरेटर को तो हम आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम समझेंगे। तो हमने देखा कि 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। कौन कौन से, तो आप बोलोगे कि हाँ, आप बोलोगे कि एंड होता है, आप बोलोगे 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप्स के, 3 एंड, ठीक है, और एंड नॉट, ठीक है, ये 3 टाइप के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो एकदम क्रिस्टल और क्लियर समझते हैं एंड ऑपरेटर को। दैट इज बेस्ट। सबसे पहले हम समझेंगे एंड ऑपरेटर को, ठीक है, कि एंड ऑपरेटर को, ओके, दोनों कंडीशंस। एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होंगी ना, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब आपको वो आंसर क्या देगा, ट्रू देगा, ठीक है। तो जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल को अगर हम एंड ऑपरेटर से कनेक्ट करना चाहें तो रियल लाइफ एग्जांपल है कि कार, मान लो एक कार है, तो कार तभी स्टार्ट होगी जब उसमें क्या होगा, की आप लगाओगे, उसकी की आपके पास होगी, और की जब आप उसमें लगाओगे तो एंड उसमें फ्यूल होगा, ठीक है। तो की एंड फ्यूल, एंड मतलब ये वाला एंड, ठीक है, एंड फ्यूल, तो ये 2 चीजें होंगी तो आपकी कार क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 2 कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों कंडीशंस में एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर विल बी फॉल्स, आउटपुट विल बी फॉल्स। अब इसको हम समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ए और एक बी। तो अगर हमने बोला कि ये ए में एक कंडीशन और बी में एक कंडीशन है, ठीक है, तो अगर हमने बोला कि ये ट्रू है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, तो आंसर क्या होगा, तब आंसर होगा हमारा ट्रू। किस केस में, ए एंड बी के केस में हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। अगर मैंने बोला कि ये आंसर ट्रू है और ये आंसर फॉल्स है, ठीक है, तब हमारे पास क्या आएगा, इसमें एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स आएगा। इसमें फॉल्स है ए में और बी में ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास फॉल्स आएगा। अगर हमारे पास ए भी फॉल्स है और बी भी फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो अगर एक भी फॉल्स है, एक भी अगर
एक भी फॉल्स है तो आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। लेकिन जब दोनों ट्रू है एंड के केस में तो आंसर हमारे पास ट्रू आ रहा है। अगर बोला कि ए में 5 है और बी में क्या है 10 है, ठीक है, और मैं कंडीशन लगाना चाहती हूँ यहाँ पर कि प्रिंट में, मान लो मैं प्रिंट कर रही हूँ और मैं करती हूँ कि a लेस देन 5, a लेस देन b ऑफ कोर्स, एंड a ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताओगे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा इसका आंसर, इस चीज को समझते हैं कि a लेस देन b है तो देखेगा कि 5 लेस देन 10, हाँ है, तो ये तो कंडीशन आपको ट्रू दे देगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन चेक हुई कि 5 क्या है, ग्रेटर देन 2 है, तो हाँ है, तो ये भी क्या है, ट्रू है, तो इसलिए आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस यहाँ पर ट्रू हैं, इसीलिए आपका आउटपुट ट्रू आ रहा है। अब हम समझेंगे यहाँ पर, अब हम समझेंगे यहाँ पर और ऑपरेटर को, ठीक है। और ऑपरेटर क्या करता है, तो और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आउटपुट विल बी ट्रू। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मम्मी कह दे कि आज पास्ता या नूडल्स बनाऊंगी तो मतलब दोनों में से कोई भी चलेगा, राइट। तो वैसे ही और ऑपरेटर भी काम, वैसे ही और ऑपरेटर भी काम करता है कि अगर हम ए और बी, ठीक है, और यहाँ पर हमने बीच में लगा लिया और ऑपरेटर को, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो भाई एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू हो गई थी, तो ये तो दोनों ही ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर मैं बोलूं ये ट्रू है ये फॉल्स है, बट अगर मैंने बोला ना कि अगर एक भी ट्रू है तो ये आपको क्या देगा, ट्रू देगा। ये फॉल्स है, ए और बी आपका ट्रू है तो एक भी ट्रू है तो ट्रू आएगा। फॉल्स एंड फॉल्स, तो यहां पर एक भी ट्रू नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से काम करता है कौन, और ऑपरेटर। और अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो चलो चलते हैं VS कोड पर। विकास नाम, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा नाम विकास है और विकास की जो एज है वो है 17 ईयर्स, ठीक है। और रोहन की, तुम्हारा भाई छोटा, मान लो छोटा तुम्हारा भाई है रोहन, एंड रोहन की एज है 12 ईयर्स, ठीक है। और अब मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ कि जो विकास है वो क्या है, बड़ा है किससे, रोहन से, रोहन से। और रोहन जो है, या तो रोहन क्या है, बड़ा है विकास से, ठीक है, किससे बड़ा है, विकास से बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप स्पेस भी देके लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर समझो कि और ऑपरेटर क्या करेगा, ये आपको समझना है। अब देखो, अगर तुम्हारा नाम सच में अगर विकास है तो दिल पर मत लेना, लेकिन यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे दो भाई हैं, विकास और रोहन। अब इन दोनों में, यहाँ पर दो भाई हैं, विकास और रोहन, ये दोनों भाई हैं, ठीक है। अब हमको कैसे पता चले कि कौन बड़ा है, ठीक है। अगर मैं ये कंडीशन थोड़ी देर के लिए आपको नहीं दिखाऊं, अभी तो मैंने ये बता दिया है, सपोज करो कि आपको यहाँ पर नहीं पता कि कौन बड़ा है, ठीक है, बट बड़ा तो एक ही कोई होगा, दोनों तो बड़े नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि भाई हैं तो एक ही बड़ा होगा, राइट। तो वो चेक करता है और, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेगा, चेक करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर एक भी ट्रू आया ना तो आंसर विल बी ट्रू। तो एज में, एज, तो जो यहाँ पर आंसर क्या आया, ट्रू। क्यों, तो वो हम समझते हैं कि आंसर ट्रू कैसे आया।
क्योंकि जो विकास है उसकी एज 17 है, ठीक है, तो यहाँ पर 17 चलेगा और ये रोहन की एज 12 है, तो 17 बड़ा है 12 से, आप बोलोगे हाँ, तो ये तो ट्रू हो गया। और लगा है और एंड रोहन क्या है यहाँ पर, रोहन जो है वो 12 साल का है और छोटा है किससे, और विकास से, तो यहाँ पर 17 क्या है, ये भी ट्रू है, ठीक है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, इसलिए आंसर ट्रू आया। बट अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन को फॉल्स कर देती हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ये ऐसे कर देती हूँ, सो व्हाट हैपेंड इन दिस केस, इन दिस केस ऑल्सो इट गिव्स ट्रू, ठीक है, इन दिस केस ये ट्रू देगा आपको। अब इसको हम समझते हैं कैसे ट्रू देगा बेसिकली। तो ये क्या करेगा कि देखेगा कि अच्छा विकास 17 ईयर्स बड़ा, रोहन 12 ईयर्स, तो ये तो आपको ट्रू दे देगा। बट यहाँ पर रोहन 12 एंड ये बड़ा है क्या विकास से, तो आप बोलोगे नहीं, तो ये फॉल्स आएगा। लेकिन और क्या करेगा कि और यहाँ पर ये करता है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो आपको ट्रू, आपको क्या दे देता है, और तो ये आपको ट्रू दे देता है। ये आपको क्या करता है, ये आपको ट्रू दे देता है अगर एक भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो अब हम नॉट को समझते हैं, तो नॉट भाई साहब क्या करते हैं, तो अब हम अगर यहीं पर नॉट को भी समझ लें कि नॉट क्या करता है, अगर आप यहीं पर हम नॉट को भी समझ लें कि नॉट क्या करते हैं, नॉट ऑपरेटर को भी समझ लेते हैं। तो अगर मैं ए में 5 डाल दूं और मैं बोलूं प्रिंट के अंदर कि ए जो है वो क्या है, इक्वल इक्वल 5 है, तो ये आपको क्या देगा, तो आप बोलोगे कि ये हमें ट्रू देगा, हमें पता है। तो ये हमें क्या देगा स्क्रीन पर, ये हमें ट्रू देगा, ठीक है, आप बोलोगे कि हाँ हमें पता है ये हमें ट्रू देगा। बट अगर मैं इसमें आगे क्या करती हूँ, इसके अंदर मैं नॉट लगा देती हूँ एंड इसको मैं कर देती हूँ ब्रैकेट के अंदर, एक सेकेंड, इसको मैं कर देती हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो अब हमें ये क्या देगा, तो अब हमें ये फॉल्स देगा। तो बिल्कुल हमारा जो नॉट ऑपरेटर है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। क्या करता है कि ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना देता। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पर नॉट लगाया, तो ए की वैल्यू को जो अभी ट्रू आ रही थी कुछ देर पहले, उसने उसको फॉल्स कर दिया, ठीक है। अगर मैंने रेन में फॉल्स डाल दिया, ठीक है, कि रेन में फॉल्स, ठीक है, और प्रिंट के अंदर मैंने कंडीशन लगाई कि नॉट रेन, तो ये हमें यहां पर एरर दे रहा था, राइट। अब देखो इस चीज को समझो, जब मैंने यहाँ पर ये वाला फॉल्स लगाया था, तो ये हमें एरर क्यों दे रहा है, ये अब एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने ये जो फॉल्स का जो एफ है वो कैपिटल में होना चाहिए, कीवर्ड वाली क्लास देखना उसमें कराया, तो ये जानबूझ के लिखा था कि ताकि आप समझ सको कि यहाँ पर एरर क्यों आ रही थी, ठीक है। अब जब मैं इसको करूंगी रन, तो आपको ये ट्रू देगा। अब ये ट्रू कैसे आ रहा है, क्योंकि रेन में तो फॉल्स है ना, रेन में मैंने क्या डाला है, फॉल्स है। अब मैं जब रेन को प्रिंट करा रही हूं, बट ये हमें ट्रू दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि यहां पर आपने नॉट रेन किया है। तो नॉट मतलब क्या होता है, पहले तो रेन में फॉल्स था, तो फॉल्स था, लेकिन इसके आगे नॉट लगा दिया, तो नॉट क्या करेगा, इस रिजल्ट को, ये जो फॉल्स आया है यहाँ पर, इसको रिवर्स करके आपको ट्रू देगा। इसीलिए इसका आंसर हमें स्क्रीन पर ट्रू मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए और क्या क्या देखना है वो हम देख लेते हैं। अब हम समझते हैं कि कब ट्रू और कब फॉल्स हो सकता है इन सब चीजों को, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने ए में 0 असाइन किया और अब मैं प्रिंट करना चाहती हूँ, बूल फंक्शन के थ्रू हम चेक करेंगे ए में क्या है, तो ये आपको क्या देगा, 0 वैल्यू है, तो ये आपको फॉल्स आंसर कर रहा है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट भी यहाँ पर 0 लिख दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको फॉल्स देगा। इसका मतलब 0 की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। 0 की वैल्यू क्या होती है, जब भी 0 आएगा फॉल्स है।
अगर हमने 0.0 भी किया तो ये हमें क्या देगा, तब भी तो ये हमें फॉल्स ही देगा। ठीक है, बूल एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम चेक कर रहे होते हैं वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, और ये अगर मैंने 0.1 कर दिया, ये केस देखो अच्छा केस है, तो ये हमें ट्रू आंसर देगा। तो इस चीज को याद रखना। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि 0.1 देकर आपको कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो ये आपको ट्रू दे रहा है सिर्फ जीरो के केस में, और आपको क्या देता है ये 0 या 0 के केस में क्या देगा आपको, ये फॉल्स देगा। बट जैसे ही आपने यहाँ पे 0.1 करा ना, आपने देखा ये आपको क्या देगा, ट्रू कर रहा होगा, ट्रू आंसर देगा। स्क्रीन पर आप देखते जाओ, ये आपको ट्रू आंसर देगा। अगर मान लो मैंने इसके अंदर डबल कोट्स ले लिया और उसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा, तब भी आपको ये क्या करेगा, मतलब तब तो फॉल्स देगा ना। एंड जैसे ही मैंने क्या किया, इसके अंदर मान लो कोई वैल्यू रख दी, कुछ भी, मतलब मैंने एक टी नाम का स्ट्रिंग रख दिया, तो ये आपको ट्रू देगा। जैसे 2 रख दिया, 3 भी एक स्ट्रिंग है क्योंकि डबल कोट के अंदर है, तो भी आपको ट्रू देगा। लेकिन जैसे ही आपने इसको खाली छोड़ा इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, आपको फॉल्स देगा। लेकिन अगर आपने इसमें स्पेस भी डाल दिया, क्योंकि स्पेस भी एक स्ट्रिंग है, तो ये आपको क्या देगा, ट्रू देगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक कीवर्ड विच इज अ नन कीवर्ड। नन क्या है, नन क्या है, तो आप बोलोगे कि नन जो है, जिसका मतलब होता है कि ये स्पेशल कीवर्ड होता है जिसके अंदर कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो आप वहां पे नन डाल सकते हो, तो ये क्या करेगा, आपको फॉल्स देगा। नन क्या करता है, फॉल्स देता है। एंड अगर आपने फॉल्स के अंदर, इसके अंदर ही फॉल्स लिख दिया, विच इज आपको कैपिटल से लिखना है एफ को, तो ये आपको क्या देगा, तो ऑफकोर्स फॉल्स तो फॉल्स ही देगा आपको। अगर आपने इसके अंदर सपोज करो इस तरीके से छोड़ा, तो ये आप लिस्ट का ब्रैकेट बना दूं, बेसिकली अगर आप बूल के अंदर ऐसे भी लिखोगे तो ये आपको क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि ये देखिएगा कि बूल फंक्शन के अंदर जो ये टपल है, ये क्या है, ये टपल वाला, टपल का ब्रैकेट है। जब भी हम टपल लिखेंगे तो ब्रैकेट इस तरीके से लगाएंगे, तो ये क्या करेगा, आपको फॉल्स देगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं है टपल के अंदर। ठीक है, अगर जैसे ही मैंने इसमें 2 डाला, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। टपल के अंदर मैंने 2,6 डाला, तब भी ये मुझे क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने बूलियन फंक्शन को भी खाली कर दिया, मैंने बूलियन फंक्शन में भी कुछ नहीं डाला, तो कुछ नहीं डालने का मतलब भी क्या है, बूल फंक्शन के लिए फॉल्स है। ठीक है, लेकिन मान लो मैं बूल फंक्शन के अंदर खाली एम्प्टी लिस्ट को डालती हूँ, तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे फॉल्स देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू डाल दी, तो ये मुझे क्या करेगा, ट्रू दे देगा। ठीक है, तो एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी टपल, ये सब आपको फॉल्स आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, और जैसे ही अगर आप इसके अंदर डिक्शनरी डालते हो और वो भी खाली डिक्शनरी, तो भी आपको फॉल्स आएगा। लेकिन जैसे ही आप डिक्शनरी में मान लो नेम, और यहाँ पर आप कुछ कीवर्ड देते हो, नेम भी क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो आपको स्ट्रिंग के अंदर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख देते हो, नेम इज इक्वल्स टू अंकिता, नेम इज इक्वल्स टू, हमने क्या कर दिया, अंकिता कर दिया, तो ये आपको ट्रू देगा। क्यों, क्योंकि आपने डिक्शनरी के अंदर एक वैल्यू डाली, इसीलिए आपको ये ट्रू देगा। लेकिन जैसे ही आप इसको खाली कर देते हो, एम्प्टी इसको कर देते हो, तो ये आपको एज यू नो कि फॉल्स देगा। ठीक है, अब अगर हमने बहुत अच्छे से लॉजिकल ऑपरेटर को समझ लिया है, एंड इसके जो क्वेश्चंस हैं लॉजिकल ऑपरेटर के, ये क्वेश्चंस और जो भी एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस हम लॉजिकल ऑपरेटर के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ सीरीज में ऐसा बना रही हूँ कि आप एक टॉपिक करो एंड उसके जस्ट बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा और एग्जाम के तरह वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, एंड एक तरीके से आप खुद की प्रैक्टिस करो।
ठीक है। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से इस सीरीज़ को डिज़ाइन किया है कि आप जैसे लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी अ प्रैक्टिस वीडियो, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा नेक्स्ट वीडियो विल बी अ प्रैक्टिस वीडियो, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा तो उसकी मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो कि रिलेशनल ऑपरेटर आपने बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है एंड रिलेशनल ऑपरेटर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो नेक्स्ट उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपने रिलेशनल ऑपरेटर की क्वेश्चन वाली वीडियो देख ली ना तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो एग्जाम्स में आते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।